वाओलेन। आज हम इस सबक के सवाल नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ देखें कुछ छोटे छोटे जुमले लिखे हैं। क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? चलें शुरू करें। वो दौड़ा, बिल्कुल सही। आगे क्या लिखा है? गोशी दौड़ी। फिर क्या है? तुम दौड़े। अब नीचे की लकीर पढ़ें, यानी इस लाइन को आपने पढ़ना है। मैं दौड़ा, बिल्कुल सही। हम दौड़े। अब यहाँ देखें, वो एक है इसलिए लिखा गया दौड़ा। गोशी एक लड़की का नाम है, हम किसी लड़की को गोशी कह सकते हैं, तो उसके लिए लिखा जाएगा दौड़ी। फिर है तुम के साथ लिखा है दौड़े। फिर है मैं एक हूँ इसलिए लिखा दौड़ा। हम जब इस्तेमाल होता है ज़्यादा लोगों के लिए, तो जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो लिखेंगे दौड़े, क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसलिए दौड़े। चलें अब हम लफ्ज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। लिखा है तुम, पहला लफ्ज़ है तुम के साथ क्या आएगा? दौड़े आएगा। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए। दाल की शक्ल बनाएं पहले, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ एक टेढ़ी लकीर। फिर आगे हमने वाओ लिखना है, ज़रा सा गोल करेंगे और फिर नीचे की तरफ लाकर ज़रा टेढ़ी लकीर। फिर हमने रे लिखना है, ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटी सी लकीर लगानी है और फिर इसे ज़रा सा टेढ़ा कर देना है। और ऊपर आपने एक छोटी सी लकीर और उसके साथ पत्ते की शक्ल बनानी है। इसे हम कहते हैं रे का टोशा। और आगे आप लिखेंगे बड़ी ये, थोड़ा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ और फिर पीछे की तरफ एक सीधी लकीर लगा देनी है। बड़ी ये बन गई। अब दाल के ऊपर आप ज़बर लगा देंगे, एक टेढ़ी सी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखें लफ्ज़ लिखा गया दौड़े। अब आगे देखें क्या लिखा है? मैं, बिल्कुल सही। मैं के साथ क्या आएगा? क्या लफ्ज़ लिखेंगे हम? दौड़ा लिखेंगे। तो चलें कोशिश करते हैं लिखने की। आप भी अपनी किताब पर लिखिए, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ एक टेढ़ी लकीर। फिर हमने वाव लिखना है, ज़रा गोल गोल बनाकर नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर। फिर रे लिखना है, छोटी सी सीधी लकीर नीचे की तरफ और फिर उसे टेढ़ा बना दें। अब इसका टोशा बनाना है, यानी एक छोटी सी तोए, एक छोटी सी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ और फिर उसके साथ पत्ते की शक्ल बना दें। और आगे क्या लिखेंगे? अलिफ लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लकीर। दौड़ा, तो क्या रहता है? दाल के ऊपर ज़बर। दाल के ऊपर आप एक छोटी सी टेढ़ी लकीर लगाइए और इसे हम ज़बर कहते हैं। तो चलें तीसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। बताइए ये क्या लिखा है? वो लिखा है। वो के साथ हम क्या लिख सकते हैं? दौड़ा। तो चलें कोशिश करते हैं लिखने की। आप भी अपनी किताब पर लिखिए, ज़रा सा गोल करते हुए नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर और फिर हमने वाव लिखना है, गोल शक्ल बनानी है, फिर नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर, वाव बन गया। फिर रे लिखना है, एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर उसे ज़रा सा टेढ़ा बना देंगे और उसके साथ हमने उसके ऊपर हमने रे लिखना है, रे का टोशा, एक छोटी सी लकीर और उसके साथ पत्ते की शक्ल बना देंगे। और फिर आएगा अलिफ, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लकीर और दाल के ऊपर आप ज़बर डाल दें, छोटी सी टेढ़ी लकीर,
ज़बर बन जाएगी। तो देखें, हमने लिख लिया दौड़ा। आपने भी अपनी किताब पर लिख लिया ना। अब बारी है चौथे लफ्ज़ की। पढ़ें इसको। गोशी। तो हमने गोशी के साथ क्या पढ़ा था? दौड़ी। चलें दौड़ी लिखते हैं। दाल बनाइए, ज़रा सा गोल, एक टेढ़ी लकीर, फिर वाव बनाना है, गोल शक्ल, फिर टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, फिर रे लिखेंगे, सीधी लकीर, और फिर उसको टेढ़ा कर देंगे। और आगे क्या लिखना है? रे का टोशा उसके ऊपर बनाएंगे, छोटी सी लकीर और पत्ते की शक्ल। और फिर हमने छोटी ये लिखना है, ज़रा सा गोल बनाते हुए, फिर पीछे की तरफ, और फिर नीचे ज़रा गोल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गोल करें। पेंसिल को ऊपर की तरफ बढ़ाएं और फिर लकीर से ज़रा ऊपर बढ़ाने के बाद पेंसिल को आप रोक दें। तो देखें छोटी ये बन गई। और दाल के ऊपर आप ज़बर डाल दें, एक टेढ़ी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ। यूँ हमने सवाल नंबर 2 को मुकम्मल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब आप इन जुमलों को पढ़ें। यहाँ भी छोटे छोटे जुमले लिखे हैं। वो आया, बिल्कुल सही। आगे क्या है? वो आई। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, चलें देखते हैं। दोनों में वो तो लिखा है, आगे लिखा है आया, और दूसरे जुमले में है आई। तो आया जो है वो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, और आई का लफ्ज़ किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। अब तीसरा जुमला पढ़ें। तू आया, बिल्कुल सही। आगे क्या है? तुम आए। अब यहाँ क्या फ़र्क है? तू एक है इसलिए लगा आया, और तुम ज़्यादा हैं तो इसलिए लफ्ज़ लगा आए। अब नीचे देखिए, मैं आया, बिल्कुल सही। और आगे क्या लिखा है? हम आए, बिल्कुल सही। मैं एक है इसलिए लफ्ज़ लगा आया, और हमने किस तरह से बात की थी? हम का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता है? ज़्यादा के लिए, तो इसलिए लफ्ज़ लिखा गया आए। अब यहाँ आप आई और आए पे एक शक्ल देख रहे हैं, ये जो एक अलामत सी लगी है, इसे हम कहते हैं हमज़ा। इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम हमज़ा को कुछ यूं लिखेंगे, छोटा सा गोल सा लगा के और फिर एक टेढ़ी लकीर नीचे की तरफ, तो इसे हमज़ा कहते हैं। अब यहाँ देखें, लिखा है वो लाया। पहले हमने आया पढ़ा था, यहाँ पे लफ्ज़ है लाया। आगे है लाई, वो लाई, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसी तरह हम बाकी इन खाली जगहों को पुर करेंगे। तो चलें देखते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? तू आया। तो तू के साथ अगर लाया को बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? लाई बोल देंगे? नहीं, तू लाया बोलेंगे। तो चलें यहाँ तीसरी जगह पे आपने लिखना है अपनी किताब पर, लाम की शक्ल बनाइए, एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की तरफ, और ज़रा सा गोल करें। अब जहाँ से लाम को शुरू किया था वहीं से ऊपर से आप अलिफ लेकर आइए नीचे की तरफ, और यहाँ लाकर आप पेंसिल को लकीर के ऊपर रोक देंगे। अब आगे लिखिए ये की आधी शक्ल, लकीर से ज़रा ऊपर से शुरू करेंगे, थोड़ा सा गोल करते हुए अब उसे अलिफ के साथ मिलाना है, ऊपर की तरफ बढ़ाएं, एक सीधी लकीर, और ज़रा सा ऊपर लेके जाकर पेंसिल को आप रोक दें और ये के नुक्ते डाल दें। जहाँ आपने ये की आधी शक्ल लिखी है वहाँ आपने ये के नुक्ते डाल दिए। तो देखें लाया लिख लिया हमने। फिर हमने पढ़ा था तुम आए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तुम लाए। तुम तो नहीं लिखेंगे, तुम का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाए लिखेंगे। तो चलें अपनी किताब पर लिखिए, लाम की आधी शक्ल लिखेंगे, ऊपर से शुरू करें, एक सीधी लकीर नीचे की तरफ, और लकीर पर लाकर ज़रा सा गोल कर देना है।
अब जहाँ से लाम शुरू किया था वहीं से थोड़ा सा अलिफ शुरू करें, एक सीधी लकीर नीचे की तरफ, और लकीर पर लाकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। अब जैसे बड़ी ये की शक्ल होती है बिल्कुल उस तरह से ज़रा सा टेढ़ा सा करते हुए नीचे की तरफ और लकीर पर लाकर पीछे की तरफ अपनी पेंसिल को बढ़ाएं, और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद पेंसिल को आपने रोक देना है। अब इस बड़ी ये के ऊपर आपने हमज़ा की शक्ल बनानी है। ज़रा सी गोल बनाते हुए आधा गोल बनाना है और फिर पीछे की तरफ एक सीधी लकीर, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी टेढ़ी लकीर, तो लफ्ज़ बन जाएगा लाए। अब ऊपर हमने पढ़ा था मैं आया, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, मैं लाया। चलें लाया लिखते हैं। लाम की आधी शक्ल लिखिए, एक सीधी लकीर नीचे की तरफ, लकीर पर लाकर थोड़ा सा बढ़ाएं, फिर अलिफ लिखें, ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लकीर, फिर ये की आधी शक्ल लकीर के ऊपर, और फिर अलिफ ऊपर की तरफ बढ़ाएं, एक सीधी लकीर ऊपर की तरफ, और ये के नुक्ते लगा देंगे, तो हमने लिख दिया लाया। अब आखिरी लफ्ज़ लिखना है। हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हम आए, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लाए। चले लाए लिखते हैं। लाम की आधी शक्ल लिखिए अपनी किताब पर, ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लकीर, थोड़ा सा लकीर पर आगे बढ़ाएं, फिर अलिफ डालें, और फिर हमने आगे लिखना है बड़ी ये, थोड़ा सा पीछे की तरफ टेढ़ा सा करते हुए और लकीर पर पीछे की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा सा बढ़ाएं और फिर पेंसिल को रोक दें, और उसके ऊपर हम हमज़ा डालेंगे, आधा गोल बनाएंगे और फिर एक टेढ़ी सी लकीर नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर रोक देंगे, तो लफ्ज़ बन जाएगा लाए। और देखें यूँ हमने सारी खाली जगहों को पुर कर लिया। आपने अपनी किताब पर इसे मुकम्मल कर लिया है ना? बिल्कुल सही। तो अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ इसे पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।